हो गया। आपने 20 साल से लगातार हम लोग हाथ लगा लेना, हाथ मारना से नहीं आप पहनेंगे। सब लोग देख लो, सब लोग सामने आपसे कम उम्र को बहुत हो भैया ने कह दिया। सही है। हो जाएगा। आप लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ बेटा, खड़े ना खड़े हो जाओ। आज सम्राट अशोक की जयंती है। इस उपलक्ष्य में पहले तो अपना पद परिचय और बताएं उसके हिसाब से। मैं कीर्ति सिंह गौड एडवोकेट फिरोजाबाद। आज 2325वीं जयंती है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतवर्ष में श्रमण संस्कृति के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की। ये वो महान व्यक्ति है जिसको धम्मराजा कहते हैं। इनके माध्यम से इस देश में धम्मराज कायम हुआ और उन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में भी बौद्ध धर्म की विचारधारा को पहुँचाया। और भारतवर्ष में शिलालेखों के माध्यम से सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म की विचारधारा को आगे फैलाया बहुत ज़्यादा सराहनीय है। सम्राट अशोक ने 84 धर्म स्कंदों पर काम करके इस देश में बहुत सारा निर्माण कराया जो हम लोग देखते हैं। परिचय बताएं और जरा बाबा साहब गौतम और उनके संदेश को गाकर सुनाते हैं। बाबा साहब ने कहा मैंने जो संविधान की मूल रचना में जो हमारी संस्कृति है उसको मैंने लिच्छवी गणतंत्र से, कोली वंश से, शाक्य वंश से लिया है। ये जो व्यवस्थाएं जो लोकतंत्र की हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा कि मैंने बौद्ध संस्कृति के आधार पर अपने यहाँ इसमें निर्माण किया है। 10 बातें हम लोग आप जानते हो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, समान प्रतिष्ठा, समान अवसर और समान गरिमा और समान नागरिकता और समान अधिकार, ये किसने प्रदान किए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। किससे किए? भगवान तथागत बुद्ध की संस्कृति से, सम्राट अशोक की संस्कृति से, ज्योतिबा फुले की नीतियों से आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी स्थापना सम्राट अशोक और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक रूप में देखना चाहिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाति दृष्टिकोण से नहीं, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से नापना चाहिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से नापना चाहिए, ज्ञान के आधार पर नापना चाहिए, बोध सत्य के रूप में नापना चाहिए। जो लोग ये गलती करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को महान के रूप में नापते और आंकते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। भाई विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज बताया गया है, 6 देशों ने उनको पुकारा है। वहाँ तो कोई जाति व्यवस्था नहीं है। आज हमको इसमें थोड़ा सोचना और समझना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध शाक्य नहीं थे, भगवान बुद्ध थे। उनको क्या कहते हैं हम लोग? भी मैंने वंदना आपको बताया। इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी सत्ता देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवान। आज सम्राट अशोक की जयंती है, इस उपलक्ष्य में आप शरीक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सम्राट अशोक के बारे में और परम पूज्य बाबा साहब के बारे में जितना हम लोग कहें, सूरज के सामने रोशनी दिखाना है। मैं नौजवानों को और अपने जनपद के पढ़े लिखों से इतना ही कहूँगा
परम पूज्य बाबा साहब की किताबें सम्राट अशोक जी को पढ़ें और पढ़कर अपने को आगे बढ़ाएं, अपने जनपद को आगे बढ़ाएं। उनकी जन्म जयंती के मौके पर सभी को धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। बहुत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष के साथ आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जयंती शोभा यात्रा के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। और आज आपने यहाँ ये आयोजन किया और हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यशोधरा जैसी महान महिला का त्याग इतिहास में अमर है, अमर ही रहेगा। उसी विषय पर मेरी 2 लाइन है, मैं जो लिख के लाई थी और ये लिखी है श्रद्धेय केपी सिंह जी ने। मैं अक्सर उन्हीं के गाने लिखे हुए गुनगुनाती हूँ और बड़े भैया आपको जरूरी तो कहना चाहूंगी, इस लाइन में उनका जो दर्द, उनका त्याग, समर्पण के बारे में मैंने बात की है, तो कहना चाहूंगी यशोधरा त्याग जगत में, यशोधरा त्याग जगत में, पारमिता का स्रोत बना, पारमिता का स्रोत बना। चार निमित्त दर्शन सिद्धार्थ, प्रज्ञा का आधार बना, प्रज्ञा का आधार बना। जब सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर गए तो उन्होंने जितनी कष्ट यातनाएं सही, उससे कहीं ज्यादा घर में रहकर यशोधरा ने सही। तो कहना है प्रेम में जोगन उसको बनाया, तन और मन को खूब तपाया, याद में करके, याद में करके त्याग तपस्या वैरागी इतिहास बना, वैरागी इतिहास बना। यशोधरा का त्याग जगत में, पारमिता का स्रोत बना, पारमिता का स्रोत बना। जय हिंद, बुद्ध का सम्मान होना चाहिए। माला से हाथ लगा लेना, ठीक है? ले देखो एक शार्ट तो जाओ, माला हाथ लगा लेना, माला दोनों लोग ले लो। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय विधायक जी आ चुके हैं हमारे बीच में। निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब से, जो विधायक जी प्रतिभा में चल रहा है। हाथ लगा लेना, हाथ माला नहीं आप पहनेंगे। सब लोग देख लो, सब लोग सामने।